हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सावन महीना चल रहा है, बहुत ही ज्यादा पवित्र माह चल रहा है। इस सावन के महीने में भगवान शिव शंकर अपने समस्त परिवार के साथ धरती लोक पधार चुके हैं, अपने भक्तजनों को बहुत सारा आशीर्वाद देने के लिए। इस सावन के महीने में भगवान शिव शंकर के साथ में शिव परिवार की पूजा आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें। घर का परिवार का कोई भी सदस्य अगर शिवालय चला जाए और भगवान शिव शंकर का जल से अभिषेक भी कर देना, तो उसके घर में कभी भी दुख नहीं आता, उसके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। और जैसे कि सावन का दूसरा सोमवार, साथ में इस दिन हरियाली अमावस्या है, जिसे कि सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन 150 वर्षों के बाद बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। तो इस दिन के लिए मैं आपके लिए बहुत कुछ खास और बहुत ही सरल सटीक सा ऐसा उपाय लेके आई हूँ, जिसको करने से 21 दिनों में मात्र आपकी हर एक इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मगर हाँ, ये उपाय विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिएगा। जैसे कि अमावस्या का दिन है, तो अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है। तो इस दिन पितरों के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करें, जो भी आपकी क्षमता हो। और इस दिन संभव हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करें। नहीं कर पा रहे हैं तो अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य डालें और उससे स्नान करें। इस दिन आप 1 लोटे जल के अंदर गुड़ और काला तिल मिलाकर उसे भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। साथ में पीपल के वृक्ष में भी गुड़ और काला तिल मिला हुआ जल से अर्घ्य दें। ये दोनों काम आपने इस पितृ अमावस्या पे अवश्य करने हैं। और संध्या के समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास एक सरसों के तेल का दीपक भी जरूर जलाएं, अपने पितरों को शांत करने के लिए। और अपने मुख्य दरवाजे पे रात्रि के समय एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। अपने पितरों के नियमित होकर पितरों का नाम लेके वह दीपक प्रज्वलित करें कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। आपकी क्षमता तो इस दिन ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, क्षमता अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। राहु केतु को शांत करना चाहते हैं तो इस पितृ अमावस्या पे, इस हरियाली अमावस्या पे जरूर सा एक अचूक सा उपाय करें। जो भी आप दीपक प्रज्वलित करेंगे पीपल की वृक्ष के पास, उसमें 1 लौंग अवश्य डालेगा। इससे आपके राहु केतु आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर शनि के 7.5 या ढैया चले तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। अब जो आज मैं खास उपाय लेके आई, वो खास उपाय है 108 लौंग का। जी हाँ, 108 लौंग, 1 रुपए के सिक्के और 1 कमल गट्टे का। ऐसा अचूक सा उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर में माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि होगी। आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। पैसा आता है जिस फ्लो से, उसी फ्लो से खर्च हो जाता है। पैसा टिक नहीं रहा है, माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कहते हैं अगर पितृ प्रसन्न होना तो आपके सब काम बन जाते हैं, और पितृ अप्रसन्न होना तो आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। पैसा आता है और फिर खर्च हो जाते हैं। घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, परेशानियां रहती, मांगलिक कार्य सारे रुक जाते हैं। इस तरह की समस्याएं पितृ दोष की वजह से भी होती हैं। तो घर में पितृ दोष है, ग्रह दोष है, कोई भी दोष है, कुंडली में पितृ दोष है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आज का जो खास उपाय मैं आपके लिए लेके उसे अवश्य कीजिएगा। बहुत सरल है, बहुत ही आसान है। सुबह से शाम तक आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। मगर हाँ, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ, श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा। आपकी इच्छा 21 दिन के मात्र में पूरी हो जाएगी। विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आप इस उपाय को करेंगे, भोले बाबा पे विश्वास करेंगे, तो आपका उपाय करेंगे इस विश्वास के साथ, तो अवश्य आपके कार्य में सफलता आपको प्राप्त होगी। सर्वप्रथम, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, स्नान आदि करने के बाद संभव हो सके तो देखिए काले और भूरे रंगों का प्रयोग ना करें। नीले रंग के कपड़ों का वस्त्र ना पहने, हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते। जैसे कि आज अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन, जैसे कि दीपावली के दिन भी अमावस्या होती है और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन अमावस्या से दूसरा अच्छा दिन कोई और हो ही नहीं सकता। तो माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं ना, माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि भी पाना चाहते हैं ना, तो इस दिन जरूर से जरूर ये उपाय कीजिएगा। तो लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें, हरे रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। एक आसन लेके आपने बैठना है और आपको चाहिए 108 लौंग, फूल वाली होनी चाहिए, टूटी फूटी बिल्कुल भी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 1 रुपए का सिक्का लेना है और 1 कमल गट्टा लेना है आपने। ये चीजें आप ले लीजिए और आप 1 कटोरी चावल ले लीजिए। 1 कटोरी चावल, देखिए चावल अक्षत, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अक्षत का मतलब होता है कि किसी का जो क्षय ना हो सके, जो चीज आपकी नष्ट ना हो सके। तो आपको चावल ऐसे चाहिए जो टूटे फूटे ना हो, साबुत चावल 1 कटोरी आप भर लीजिए। उसी के ऊपर 1 रुपए का सिक्का और 1 कमल गट्टा रख दीजिए। अब आप जैसे भी पूजा आराधना करते हैं कर लीजिए। इस दिन जो लोग सोमवार का दूसरा
व्रत है, अगर व्रत रख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। बस आप सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा, मन बिल्कुल साफ रखिएगा, पवित्र रखिएगा, शुद्ध रहिएगा और फिर इस उपाय को करना है। अब आपने एक शुद्ध देसी घी का दीपक अपने मंदिर में प्रज्वलित कर देना है, माँ लक्ष्मी के समक्ष। आपके जो भी इष्ट देवी देवता आप उनके समक्ष अपने मंदिर में बस आपने एक दीपक प्रज्वलित करना है। आपने कटोरी में चावल ले लिया, उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का कमल गट्टा रख दिया। अब आपने क्या करना है, जो आपने लौंग ली है 108, उसके अंदर आप खांड या भूरा मिला लीजिए। थोड़ा सा आपने लेना है और उसको अच्छे से कटोरी में मिला के रख लीजिए। आपको गोबर का जो उपला कंडा होता है ना, वो लेना है। आपने हवन करना है, तो उसलिए आपने थोड़ी सी कंडी या उपला जो गोबर का कंडा होता है ना, उसे आप थोड़ा सा गैस पे पहले से सुलगा लीजिए, जला लीजिए, जला के किसी पात्र में रख लीजिए। अब पात्र में रख के अब आपने करना क्या, जो कटोरी में चावल भरा था वो भी आपने माँ लक्ष्मी को अर्पण कर देना है। माँ लक्ष्मी को अर्पण करने के बाद आप करेंगे क्या, उसके बाद आपने जो मैंने आपको ये खांड और लौंग बताई हुई है और आपने कंडा सुलगा लिया। अब आपको मैं एक मंत्र बताने जा रही हूँ, वह मंत्र आपने ध्यान पूर्वक बोलना है और एक लौंग उठानी है उसमें से और उसके अंदर आपने आहुति दे देनी है। किसमें आहुति देंगे, जिस जो आपने कंडा उपला जला रखा है उसके अंदर। इस तरह से आप पूरे 108 बारी मंत्र बोलते जाएंगे और एक एक मंत्र के बाद आप एक एक लौंग उठा के उसमें आहुति देते जाएंगे। मंत्र क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए आप। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं होम नमः शिवाय। ओम ह्रीं होम नमः शिवाय। बहुत सरल, बहुत ही आसान, सटीक सा ऐसा पावरफुल मंत्र है ना, इसको कर लिया ना आपने, फिर आप देखिए कैसे आपकी बल्ले बल्ले होती है, आपकी हर एक इच्छा पूर्ण करते भगवान शिव शंकर स्वयं। तो आपने इस तरह से पूरे 108 की आहुति देनी है। किससे आहुति दे रहे हैं आप, लौंग से। लौंग से आपने आहुति देनी है, ये मंत्र बोल देना है। उसके बाद जो आहुति आपने दी है उसी में आप कपूर रखकर जला दीजिए। अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बोल लीजिए। बोलने के बाद जो आपने चावल, 1 रुपए का सिक्का और कमल गट्टा रखा था उसे उठा लीजिए। उठा के अपनी इच्छा बोलिए, जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, पैसों को लेके, किसी भी चीज को लेके। उसके बाद आपको लाल रंग का कपड़ा चाहिए, लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, या तो फिर आप सफेद रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। इसके लिए आपने उसके अंदर इसे पोटली बना लीजिए, बांध लीजिए। बांध के अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे आप किसी भी ऐसी जगह रखिए, देखिए जिसमें किसी का हाथ ना लगे। घर के उत्तर पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं, या तो फिर सबसे अच्छी जगह आप जहां पैसा रखते हैं अपने घर में, वहां इसको उठा के संभाल के इस पोटली को रख दीजिए। दुकान में, गले में, तिजोरी में, कहीं पे भी संभाल के रखिए, बस किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए। ये आपने ऐसे अक्षत देखते हैं ना, अक्षत किसका क्षय नहीं हो सकता। आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। सबसे पहले आपके घर में कोई रोग बीमारी नहीं होगी। तीसरा, आपके घर में कोई दुर्घटना नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। आपके घर के सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। आपके घर का जो पितृदोष है वो दूर हो जाएगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि होगी, भगवान शिव शंकर आपको स्वयं आशीर्वाद देंगे। नेगेटिविटी आपके घर में नहीं होगी। ये एक ऐसी सिद्ध पोटली आपने खुद कर ली है इस मंत्र से, और इसे आप अपने जब घर में रख देते हैं तो फिर आप देखिए चमत्कार। छोटा सा उपाय है, सरल और सटीक सा, इसे जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।